वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। ये हमारे चैप्टर पॉवर्टी एज अ चैलेंज का सेकेंड वीडियो है। इस वीडियो में हम कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी से स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो को देखने के लिए आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी है उस पर क्लिक करके आप पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं, ताकि ये वीडियो आपको क्लियरली समझ में आ पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पॉवर्टी के बारे में जाना, लेकिन पॉवर्टी का होना, उसका रीज़न क्या है, उसके कॉजेज़ क्या हैं, ये भी हम जान लेते हैं कि हमारी कंट्री में आखिर इतनी पॉवर्टी क्यों है। इसके काफ़ी सारी रीज़न हैं, ठीक है। और एक हम हिस्टोरिकल रीज़न देखें तो लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब ब्रिटिशर्स जब यहाँ से गए तो वो काफ़ी कुछ यहाँ से ले चुके थे, सारा कुछ उन्होंने यहाँ से ग्रैब करके अपनी कंट्री में पहुँचा चुके थे वो लोग। तो जो जाने के बाद इकोनॉमिक कंडीशन थी इंडिया की, वो काफ़ी बेकार हो गई थी, ठीक है। बहुत ही वर्स्ट कंडीशन थी उस वक्त हमारी इकनॉमी की। तो एक ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि हमारी पॉवर्टी जो है तब से जो स्टार्ट हुई है वो अभी तक जो है हम उससे उभर नहीं पाए हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और इसके अलावा रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पे कंट्रोल ना हो पाना भी एक सबसे बड़ा फैक्टर है कॉजेस ये पॉवर्टी का, ठीक है। क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी उतनी ज़्यादा लैंड की डिमांड और हर चीज़ की डिमांड जो है वो बढ़ती रहेगी, चाहे वो खाने पीने से लेकर कपड़े, अनाज और घर, हर चीज़ की जो है डिमांड बढ़ती रहेगी। देखो, लैंड तो लिमिटेड है ना। इंडिया का जो एरिया है वो तो लिमिटेड है भाई, हम उसको तो एक्सपेंड कर नहीं सकते। हम दूसरी कंट्री में जाके अपना घर तो नहीं बना सकते, ठीक है, अगर हमें इंडिया में रहना है तो लैंड उतना ही है, लेकिन लोग बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो है पॉवर्टी इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि हर किसी की डिमांड फुलफ़िल नहीं हो पा रही है, ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज भी हमारे पास क्या है, लिमिटेड। दूसरा रीज़न है एग्रीकल्चर सेक्टर का इम्प्रूवमेंट ना हो पाना। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ फेल्ड टू क्रिएट और जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द फार्म लेबर्स, ठीक है। मतलब हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आज के टाइम पे कोई भी नहीं जाना चाहता। किसी के ना जाने की वजह क्या है, क्यों सब इन्वॉल्व नहीं होना चाहते एग्रीकल्चर सेक्टर में? क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट तो आपको मिल जाएगी, लेकिन उतना फ़ायदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्रॉप फेलियर भी हो जाता है, ठीक है। कभी आपके जितना एक्सपेक्ट किया उससे कम फसलें होगी, ठीक है, या फिर कभी बिल्कुल नहीं हो पाया। तो इसमें नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा है और फ़ायदा भी बहुत कम होता है, ठीक है। किसानों को जो है बहुत कम फ़ायदा होता है। इसलिए देखा होगा आपने, न्यूज़ में काफ़ी बार सुना होगा कि किसानों ने आत्महत्या कर ली। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि वो कर्ज़ों तले दब जाते हैं और कर्ज़ा इतना बढ़ जाता है कि उन्हें अपनी लैंड तक बेचनी पड़ती है। लैंड के साथ साथ वो फिर भी अपना पैसा पूरा चुका नहीं पाते, जिसकी वजह से उन्हें जो है जान गंवानी पड़ती है, ठीक है। तो इस वजह से जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी भी उतना इम्प्रूवमेंट नहीं आ पाया है, ताकि लोग जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है इतना जनरेटेड ऑफ हम कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट नहीं मान सकते, ठीक है। तो ये तो बात हुई एग्रीकल्चर सेक्टर की। इसका थर्ड कॉज है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। जो लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अनइक्वल है, और जो अदर रिसोर्सेज हैं उसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइक्वल है। इसका मतलब ये है कि जितने रिसोर्सेज हैं हमारी कंट्री में, उसका जो है किसी के पास बहुत ज़्यादा हिस्सा है, किसी के पास बहुत कम। मतलब कोई बहुत ज़्यादा अमीर है और कोई बहुत ज़्यादा गरीब, ठीक है। तो चाहे वो लैंड की बात हो, चाहे किसी भी रिसोर्स की बात हो, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा, गैप बहुत ज़्यादा है, डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम देखें तो लैंड रिफॉर्म्स कहीं बनाए गए, मीजर्स जो थे लैंड रिफॉर्म्स के लिए, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो काफ़ी उसके मेजर्स बनाए गए आफ्टर इंडिपेंडेंस, लेकिन उससे किसी भी रूरल पुअर की जो है लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ पाया। किसकी वजह से? कोई भी प्लान जो बना वो सही से इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाया, ठीक है। उसमें जो है कुछ ही लोगों को फ़ायदा हो पाया, ठीक है, और वो उन्हीं लोगों ने आपस में ही सारी चीज़ें कर ली, और बाकी जो गरीब थे वो फिर से गरीब ही रह गए। तो इस जितने भी प्लान बने उसको अच्छे से ना इम्प्लीमेंट करने की वजह से ही आज भी लाखों लोग जो हैं
अगर हम रूरल एरिया में ही देखें तो वो गरीब ही हैं, क्योंकि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन या लैंड रिफॉर्म मेजर्स जितने भी लिए गए हैं आज तक, उसको प्लान तो बहुत अच्छा किया जाता है, लेकिन हम अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, उसको लागू करने की बात करें, तो वो अच्छे से नहीं हो पाता। बीच में जो लोग होते हैं वही सारा कुछ जो है अपने 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 में बांट लेते हैं, और फिर नीचे वाले लोगों को कुछ भी नहीं मिल पाता है। तो ये भी रीज़न है, ये भी एक कॉज है पॉवर्टी का होने का। देन इसके बाद है सोशल फैक्टर। अब सोशल फैक्टर ये है कि भाई इंडिया में क्या होता है कि लोग अपनी शादियों में बहुत पैसा खर्च करते हैं, चाहे वो पुअर हो चाहे वो रिच हो। वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इन्वेस्ट करें अपने अपने मैरिज में, ठीक है, ये शो ऑफ के लिए कि भाई लोग देखेंगे, लोग क्या कहेंगे कि शादी में जो है खर्चा भी नहीं किया, ऐसे ही रूखा सूखा जो है भेज दिया बेटी को या बेटे को, जो भी है, बेटी की शादी में इतना खर्च नहीं किया या बेटी की शादी में इतना खर्च नहीं किया। तो उसमें जो है सोशल ओकेजन्स जैसे मैरिज हो गया, फेस्टिवल्स हो गए, या कोई भी रिचुअल्स हो गया, उसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है पैसे खर्च करते हैं। और जो पुअर पीपल होते हैं उन्हें उनके पास सेविंग जो भी बचती है थोड़ी बहुत, वो इन सब चीज़ों में वो खर्च कर देते हैं, ठीक है। और फिर उन्हें जो है ऐसे में क्या होता है कि उन्हें फिर अपने रहन सहन के लिए क्या करना पड़ता है, बोरो करना पड़ता है, मतलब लोन लेना पड़ता है। किससे? मनी लैंडर से या फिर बैंक से, ठीक है। जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो बैंक से ले सकते हैं, लेकिन जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं वो, और उसमें भी कुछ लीगल रिक्वायरमेंट होती है, वो तभी आप बैंक से लोन ले सकते हैं। कोई सिक्योरिटी जमा हो पाएगी तभी आप दे सकते हैं, लोन ले सकते हैं बैंक से, अदरवाइज़ आपको बैंक लोन नहीं देती है। तो वो मनी लैंडर से लेते हैं, और मनी लैंडर जो है वो हाई इंटरेस्ट उनसे चार्ज करता है। तो वो हमेशा के लिए हो जाता है कि हमेशा ही उसे कर्ज में रहना पड़ता है, ठीक है। तो वो क्या बन जाते हैं? विक्टिम्स ऑफ इंडेप्टनेस, ठीक है। तो ये तो था कि कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से जो है इंडिया में इतना ज़्यादा जो है पॉवर्टी है। अब इसके कुछ मेजर्स भी हैं जो गवर्नमेंट ने निकाले हैं, अगर इसे हम कह सकते हैं पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, ठीक है। पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए, ठीक है, ताकि इसको रिड्यूस किया जाए और इकनॉमी को ग्रोथ में कंडक्ट किया जाए। तो इसके लिए ताकि एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम हो, इसके लिए बहुत सारी योजनाएं या प्लान्स हम कह सकते हैं वो इम्प्लीमेंट किए गए। जैसे इसमें है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, जिसका एम है कि लोग, ये कब बनाया गया था? 1993 में ये स्कीम आई थी, जिसमें लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी गई थी। और फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स, मतलब रूरल एरियाज़ में जो अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं लेकिन अनएजुकेटेड हैं, उनके लिए जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो निकालना, या फिर अगर वो अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें बैंक के द्वारा उनको हेल्प प्रोवाइड करना। ये सारी चीज़ें जो थी इसमें थी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना में, जो आज भी है। देन इसके बाद ऐसे ही काफ़ी और भी स्कीम्स थी, जैसे रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जो कि 1995 में लॉन्च किया गया। ये भी रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए था, ठीक है। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है, जो कि 1999 में स्टार्ट हुआ, और इसका एम था असिस्टेड पुअर फैमिलीज अबव द पॉवर्टी लाइन, ठीक है। मतलब लोगों को पॉवर्टी लाइन के ऊपर लाया जाए, उनकी पॉवर्टी जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको इतना जैसे अनाज देकर या फिर हर वक्त का खाना देकर जो है उन्हें उस पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाया जाए। और इसके बाद और भी कई थे, जैसे प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना और अंत्योदय अन्न योजना, जिसमें अनाज देते थे पुअर्स को, और नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। इसमें जिसने भी आपको फूड या अन्न से रिलेटेड मिले, उसमें गवर्नमेंट जो है BPL देती है, बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड जो होता है वो देती है, और उसमें जो है बहुत कम पैसों में जो है अनाज गरीबों को दिया जाता है, ठीक है। जैसे राशन हम कह सकते हैं, राशन शॉप्स में जो है उनको BPL कार्ड दिखा के उनको अनाज दिया जाता है। देन इसके बाद नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा, ठीक है, बाद में इसको मनरेगा में कन्वर्ट कर दिया गया। मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि 2005 में पास्ड हुआ था, ठीक है। और इसमें क्या था कि
100 डेज़ का एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा हर साल हर किसी रूरल हाउस होल्ड को, और ये 200 डिस्ट्रिक्ट्स में था इंडिया के। और इसमें अगर मान लो किसी पर्सन को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाया तो उसको 100 दिन का जो है पैसा दिया जाएगा, भले ही उसने काम ना किया हो, लेकिन अगर वो इस स्कीम के अंदर आता है तो उसे 100 दिन के पैसे दिए जाएंगे, भले उसने काम ना किया हो। लेकिन इतना कुछ गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाले तो लेकिन फिर भी लोगों को फ़ायदा नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें जो ऊपर के लोग होते हैं, जो जिनके पास पैसा आता है, वो ही इसको अपने पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। नीचे लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता, पुअर तक उतनी हेल्प पहुंच ही नहीं पाती, जितनी स्कीम्स में पैसे आते हैं उसको स्कैम कर लिया जाता है, ठीक है, और फ़ायदा उन तक नहीं पहुंच पाता। तो चैलेंजेस जो हैं वो आज भी हैं, ठीक है, अभी भी हम इस पॉवर्टी के चैलेंज से लड़ रहे हैं। तो आज भी जो है हम कह सकते हैं कि पॉवर्टी जो है मतलब हो तो रही है इम्प्रूव, हाँ गवर्नमेंट जो है स्कीम्स निकाल रही है, लेकिन फिर भी इतना इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाया। आज भी हमारे पास बिगर चैलेंज अगर हम कहें तो वो यही है हमारी कंट्री के लिए कि प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, एडुकेशन एंड जॉब सिक्योरिटी। जॉब मिलती है लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है जॉब से निकाल भी दिया जाता है, तो सिक्योरिटी नहीं है जॉब की। और दो मेन जो चीज़ें हैं, एक तो एजुकेशन और हेल्थ केयर, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है किसी भी कंट्री में अपने ह्यूमन रिसोर्स को सेव करने के लिए। लोग अगर एजुकेटेड होंगे, उनका हेल्थ अच्छा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपनी फैमिली और अपनी कंट्री के लिए बेटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक जो चीज़ें हैं इनमें इक्वालिटी जो है बहुत ज़रूरी है। जैसे जेंडर इक्वालिटी की अगर हम बात करें तो आज भी कई जगह पे रूरल एरियाज़ में गर्ल्स एंड बॉयज़ में डिफरेंस किया जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो गर्ल्स हैं वो घर तक ही रह जाती हैं, घर से बाहर नहीं निकल पाती, लेकिन वो भी ह्यूमन रिसोर्स हैं। अगर हम उनके एजुकेशन पे, उनके हेल्थ पे भी अगर इन्वेस्ट करें तो वो भी जो है अपनी कंट्री के लिए, अपनी फैमिली के लिए जो है कुछ अच्छा कर सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज भी हमारे लिए एक चैलेंज बना हुआ है हमारी कंट्री के लिए। तो इन सब चीज़ों से जब तक हम नहीं उभरेंगे, हम ये जो इक्वालिटी इनइक्वालिटी के बीच में ही फंसे रह जाएंगे, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इन सब चीज़ों से निकलना होगा, और जो प्लान किए जाते हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन जो है उनका अच्छे से हो, ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। तभी कोई भी स्कीम या प्लान जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है वो फिनिश हुआ। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर जो है उसको सब्सक्राइब करके वहाँ से नोट्स ले सकते हैं, और आगे भी जो है वीडियोस मिलती रहे आपको और भी चैप्टर्स की, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।